Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Welcome to the online classes. I hope you are all safe and sound in your homes. NPS provides you the opportunity to study online and get benefited from this. As I always said, work hard unless you succeed. So today we are going to start our first term syllabus. I am going to teach you English. Open book of English A, lesson number 1. Firstly, we are going to do reading, as you all know that how much important the reading of a lesson is. We have started. First, you all have to pick up your pencils in your hands for write the meanings of the difficult words. So now, here it is, our chapter number 1. As you all see, the lesson tolerance of the Rasool सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बेसिकली टॉलरेंस का मतलब होता है बुर्दबारी, अफूदर गुज़र, सब्र करना, बर्दाश्त करना. अगर आपको कोई कुछ कह देता है जो कि आपको बात नागवार गुज़रती है तो उस बात को उसी टाइम अपने दिलो दिमाग से निकाल देना, मतलब इग्नोर करना. लर्निंग आउटकम्स इसके दिए गए हैं कि मतलब आपने करना क्या क्या है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल एबल टू, आप जब ये लेसन पढ़ लेंगे तो आप किस काबिल हो जाएंगे. मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ब्स, जो वर्ब दिए गए हैं उनके नाउन बनाने हैं. पहली बात, नाउन क्या होता है. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं. बेसिकली नाउन के आगे से काफ़ी काइंड्स आ जाती हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, 2 काइंड्स होती हैं. और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की अगर बात कर ही दी है तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, नेम, प्लेस और अ थिंग. और कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द वर्ब्स. वर्ब्स आर द डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, उनको वर्ब्स कहते हैं. आइडेंटिफाई एंड यूज़ सफिक्स. प्रीफिक्स और सफिक्स 2 चीज़ें होती हैं. प्रीफिक्स बेसिकली होते हैं वर्ड से पहले वर्ड लिख दिया जाता है, जैसे रीडिफाइंड, तो री इज़ अ प्रीफिक्स. सफिक्स वर्ड के बाद वर्ड लिख दिया जाता है, जैसे लोनलीनेस, तो नेस इज़ अ सफिक्स. चेंज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उसमें उसको चेंज कर सकते हैं आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में. ये चीज़ें 3 चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे इस चैप्टर से. सो एज वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग, tolerance means to bear pain or hardships with patience. टॉलरेंस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, बुर्दबारी. मीन्स का मतलब है टू बियर. बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना. लिखते चले जाएं साथ साथ. टॉलरेंस मीन्स टू बियर, बुर्दबारी का मतलब है बर्दाश्त करना. पेन, दुख दर्द, और हार्डशिप्स और मसाइब को विद पेशेंस, सब्र के साथ. बुर्दबारी का मतलब है दुख या मसाइब को सब्र के साथ बर्दाश्त करना. इट ऑल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक. इसका ये भी मतलब है कि आप उन चीज़ों को बर्दाश्त करें जो आपको पसंद नहीं हैं. इसका मतलब ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करना भी है जिन्हें आप पसंद नहीं करते. बियर थिंग्स, चीज़ों को बर्दाश्त करना. यू डू नॉट लाइक, जिन्हें आप पसंद नहीं करते. डू आ जाता है जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही होती है. मोस्ट सिंपल सेंटेंस. मैं साथ साथ आपको टेंसेस का भी बताती चली जाऊँगी. वैसे तो अलग हमारा इसका कैटलॉग भी होगा, लेकिन इस तरह भी मैं आपको बताऊँगी ताकि आपके जहन में ये बात, क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस को भी ख़त्म कर सकूं साथ ही साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, जब आप ऐसी हालत में हों, टू टेक रिवेंज,
रिवेंज का मतलब होता है बदला, बदला। जब आप किसी से बदला लेने की हालत में हों बट यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा ना कर सकें, यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस। डिस्प्लेइंग का मतलब होता है मुज़ाहिरा करना, मतलब कि दिखाना। तो आप बुर्दबारी का मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं। द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस, ग्रेटेस्ट का मतलब अज़ीम, अज़ीम बुर्दबारी वॉज प्रैक्टिस्ड बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीम तरीन बुर्दबारी का मुज़ाहिरा किया। मुज़ाहिरा किया या अमल किया, अमल तो नहीं कह सकते, मुज़ाहिरा ज़रूर कह सकते हैं, या कोशिश की। प्रैक्टिस्ड का मतलब मुज़ाहिरा लिख लें आप, या अमली काम भी होता है प्रैक्टिस्ड का मतलब। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का नमूना है। मॉडल, नमूना। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा ना चाहा। विश्ड का मतलब होता है चाहा, ख्वाहिश करना। इल, बुरा। एनीवन, किसी का। नेवर, कभी भी नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा said that the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम never took revenge upon anyone। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम ना लिया। रिवेंज, बदला या इंतकाम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेवर टुक, कभी नहीं लिया। अपॉन एनीवन, किसी से भी इंतकाम। Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim। Worst, बदतरीन। अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। एनिमी, दुश्मन। बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम, मुसलमान बनने से पहले। बिफोर, पहले। बिकेम, बनना। मुसलमान बनने से पहले अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। एट द कनकेस्ट ऑफ मक्का, मक्के की फ़तह पर दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना कि सिर्फ उन्हें माफ़ कर दिया, बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी for those who took refuge in his house। but also honored, बेसिकली ये वर्ड एच से शुरू हो रहा है, लेकिन जहाँ पर एच और ओ इकट्ठा आ जाता है हम ओ की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एच साइलेंट हो जाता है। सो वी हैव रीड इट ऑनर्ड। ऑनर्ड, इज़्ज़त दी। हिम, उन्हें इज़्ज़त दी। बाय डिक्लेयरिंग, ऐलान करके। एमनेस्टी, आम माफ़ी का। फॉर दोज, उनके लिए। हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, जिन्होंने उनके घर में पनाह ली। फ़तह मक्का पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया, बल्कि उन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी की जिन्होंने उसके घर में पनाह ली। इज़्ज़त दी या इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ। व्हेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, तशरीफ़ ले गए। टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए। द पीपल देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम,
वहाँ के लोगों ने, पीपल देयर, वहाँ के लोगों ने थ्रू स्टोन्स, थ्रू फेंकना, पत्थर फेंके एट हिम, उन पर। बेसिकली जो थ्रू है वो थ्रो की सेकंड फॉर्म है। एंड 8th क्लास में आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि जहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाती है वो पास्ट टेंस होता है, और पास्ट टेंस हमेशा पुरानी बात को कहा जाता है। पास्ट टेंस में पुरानी बात की जाती है जो हमारे माजी में हो चुका है। थ्रू सेकंड फॉर्म आ गई है तो ये टेंस जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मोस्ट सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और कोई किसी किस्म की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हम नहीं करते। थ्रू स्टोन्स एट हिम, वहाँ के लोगों ने आप पर पत्थर फेंके। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। 3 तरह के वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आपको आना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। एक वर्ड होता है आस्क, ASK, आस्क, इसका मतलब होता है पूछना। एक वर्ड होता है से, SAY, से, इसका मतलब होता है कहना। एक वर्ड होता है टेल, TEE, टेल, इसका मतलब होता है बताना। तीन तरह के ये वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। जब भी आपको टेंस सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज़ हों तो आपको इनका मतलब आना चाहिए। अब जब इनकी सेकंड फॉर्म हम बनाते हैं तो उनके मतलब थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लाइक आस्क का हो जाता है सेकंड फॉर्म आस्क्ड, तो इसका मतलब भी हो जाता है, पुरानी बात हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, पूछा। ठीक उसी तरह से सेकंड फॉर्म सेड, कहा। टेल सेकंड फॉर्म टोल्ड, बताया। सो ये 3 तरह के वर्ड्स हैं, इनका मतलब आपको आना चाहिए। ओके, टर्न टू द पेज नंबर 1। हज़रत जिब्राईल आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है आजमाइश, ओकेजन का मतलब होता है मौके, ये मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। आजमाइश के मौका पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीक, ओ मुहम्मद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए। इफ़ यू विश, विश का मतलब मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, अगर आप चाहें। इफ़ जहाँ पे वर्ड आ जाता है, इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर आप चाहें, आई विल डिस्ट्रॉय देम। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह बर्बाद, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें तबाह बर्बाद कर दूँ। दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह। ग्रेशियस का मतलब रहीम, मर्सीफुल भी रहीम ही होता है। ग्रेशियस एंड मर्सीफुल का जब आप मतलब इकट्ठा मीनिंग पढ़ेंगे तो हम इसका मतलब लिखेंगे रहीम व करीम। ए रहीम व करीम खुदा या अल्लाह ताला, शो देम द राइट पाथ, उन्हें सीधा रास्ता दिखा। शो का मतलब होता है दिखा, उन्हें सीधा रास्ता दिखा। राइट सीधा, पाथ रास्ता। For they do not know, KNOW, no, K is a silent, what they are doing, के वो नहीं जानते, नो का मतलब होता है जानना, वो नहीं जानते, what they are doing, वो क्या कर रहे हैं। दे आर डूइंग, ये आप बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के टेंस में इज़ एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होता है। वो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं।
दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, वो मुझे नहीं पहचानते। दे डू नॉट नो आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह का रसूल। वो ये नहीं जानते कि मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मेक इट नोन टू देम, मेक इट नोन टू देम, नोन शऊर या जानने की हैसियत, सलाहियत। मेक इट नोन टू देम, उनमें ये शऊर पैदा फरमा दे, दैट के आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, मैं उनका अजीम खैर ख्वाह हूँ। वेल विशर, खैर ख्वाह। वी शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुड जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है चाहिए। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करें। फॉलो का मतलब होता है पैरवी करना। टीचिंग्स, तालीमात। वी लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, हमें उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए। हाउ मच टॉलरेंस ही प्रैक्टिस्ड, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मालूम होता है या हम सीखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर बुर्दबारी का अमली तौर पर मुज़ाहिरा फरमाया। प्रैक्टिस्ड, अमली तौर पर मुज़ाहिरा फरमाया। दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड ग्रेट टॉलरेंस, अजीम बुर्दबारी दिखाई या मुज़ाहिरा किया, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन प्रेड फॉर हिज एनिमीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे। इवन, हत्ता के, एनिमीज़, दुश्मन, प्रेड, दुआ करना। एंड फॉर दोज हु ट्रबल्ड हिम, और उनके लिए भी जिन्होंने उन्हें तकलीफ़ दी। ट्रबल्ड, तकलीफ़। इन हिज लास्ट एड्रेस, उनके आखिरी खुतबे में, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रिवेंज फॉर ब्लड शेड एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस। Let me tell you one thing, it's class, 4th and 5th paragraph is going to be done in the next lecture. So we have complete our 3 paragraphs today. This is page number 1, as we have done all the reading of page number 1, and this is page number 2. We have complete paragraph number 3 of page number 2. So I have decided to do 4th and 5th paragraph in our next lecture. Whatever you did this, you have to learn all the difficult words meanings of this page, page number 1 and half page number 2. पेज नंबर 1 के जितने भी आपको मैंने मतलब लिखवाए हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, और पेज नंबर 2 के जो पैराग्राफ नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग आपको लिखवा चुकी हूँ वो भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे रीडिंग, एंड वी हैव डिड आवर वर्ड्स मीनिंग ऑफ लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग कर लेंगे और इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे, एंड गो थ्रू ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन इन दिस लेक्चर। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को।
नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ज़वजल। अल्लाह हाफ़िज़।